औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी मुआशियात क्लास 9th के लिए। और इसकी आज हमारे पास है वीडियो नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे जी, एक तो मशक के पीछे जो सवाल दिए गए हैं वो हैं सिर्फ 3, इनका जवाब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसके अलावा नीचे इजाफी सवालात हैं जो चैप्टर के अंदर से आपको पेपर में आएंगे। और अगर वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन इसका ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट भी पेपर्स के दौरान आपको बेशुमार वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। इन्हीं को बस तैयार कीजिएगा और आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। मुआशियात के जो क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही पेपर में आएंगे। ये अगर आप सारे याद कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। एक पार्ट में 9 होते हैं तो आपको 9 के 9 ही आते होंगे। आइए जी शुरू करते हैं इसको। रसद से क्या मुराद है? इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। अशिया की वो मकदार जो एक ख़ास वक्त और महसूस कीमत पर फरोख्त के लिए मंडी में पेश की जाती है रसद कहलाती है। मतलब कि एक ख़ास एक चीज़ की जो मकदार है एक ख़ास वक्त होता है, महसूस कीमत होती है, उसको मंडी में फरोख्त के लिए पेश कर दिया जाता है, डिस्प्ले पे लगा दिया जाता है, उसको रसद कहते हैं। रसद और ज़हीरा में क्या फ़र्क होता है? अशिया की वो मकदार जो एक ख़ास वक्त और महसूस कीमत पर फरोख्त के लिए मंडी में पेश की जाती है रसद कहलाती है। ये ऊपर वाली डेफिनेशन सारी मैंने लिख दी है इधर, ठीक है जी। उसके बाद नीचे जबकि ज़हीरा किसी शय की वो मकदार है जो मंडी में फरोख्त के लिए पेश नहीं की जाती बल्कि स्टॉक की सूरत में मौजूद रहती है। इनके जो आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग पीछे पड़ी होती है उसको ज़हीरा कहते हैं। ओके जी। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। रसद का गोशवारा क्या ज़ाहिर करता है? रसद का टेबल बना होता है ना, उसको गोशवारा कहते हैं। रसद का गोशवारा ज़ाहिर करता है कि कीमत के बढ़ने से रसद भी बढ़ जाती है। इसी तरह कीमत अगर गिर जाती है तो मकदार रसद भी गिर जाती है। गोया कीमत और रसद में मस्बत रिश्ता पाया जाता है। कीमत और रसद में मस्बत रिश्ता पाया जाता है। कीमत बढ़ेगी तो रसद बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो रसद भी कम होगी, तो इसलिए इनके दरमियान मस्बत रिश्ता होता है। महसूस कीमत से क्या मुराद है? यह अब इजाफी सवालात हो गए हमारे पास। जिस तरह कीमत के बगैर तलब नहीं हो सकती इस तरह कीमत के बगैर रसद की वजाहत नामुकम्मल है। हमेशा शय की किसी कीमत पर मकदार रसद ली जाती है। खास वक्त से क्या मुराद है? रसद के साथ वक्त का हवाला ज़रूरी होता है, मसलन रोज़ाना, हफ्तावार या माहाना रसद, यानी मकदार रसद का तयन इसी वक्त हो सकता है अगर वक्त की हदबंदी की जाए। कानून रसद की तरीफ बयान करें। अगर किसी शय की कीमत बढ़ जाती है तो मकदार रसद भी बढ़ जाती है, और अगर किसी शय की कीमत कम हो जाती है तो रसद भी कम हो जाती है, जबकि दीगर हालात तब्दील ना हो। ये कानून रसद है हमारे पास। मतलब कि अगर कोई चीज़ महंगी महंगी होती है तो रसद भी बढ़ जाती है, चीज़ सस्ती होती है तो रसद कम हो जाती है। कानून रसद को समझने के लिए आपने अपने आप को एक दुकानदार समझना है। देखिए, एक दुकानदार जब होता है ना, जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा बेचे। तो वो अपने पास चीज़ें होती हैं उसको डिस्प्ले में लगा के ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है। मतलब कोई कीमत बढ़ी है तो चीज़ें ज़्यादा बेच रहा है वो, तो मुझे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। अगर चीज़ कोई सस्ती हो गई है, दुकानदार ने उसको महंगा खरीदा हुआ है, तो वो इसको स्टॉक कर लेगा अपने पास, बेचेगा नहीं। जब कीमत बढ़ेगी तो फिर वो उसको बाहर निकाल के बेचेगा। तो ये कानून रसद है। अब कानून रसद के मफरूज़ात क्या हैं? ये वो मफरूज़ात से मुराद ऐसी चीज़ें होती हैं जो तब्दील ना हो तो अल्लाह ठीक होता है। जैसे मसारफ़ पैदाइश में कोई तब्दीली ना हो, यानी कि चीज़ों को बनाने, मसारफ़ पैदाइश है कि किसी चीज़ के बनाने पे जो खर्चा आता है वो वैसा ही रहे। तरीका पैदाइश में कोई तब्दीली ना, चीज़ों को बनाने का तरीका जो है वही हो। अगर हाथ से बनानी है तो हाथ से बने, मशीन से ना बनानी शुरू कर दें। मुल्क में के कुदरती वसाइल में तब्दीली ना हो, आमदनी पैदाइश की कीमतों में तब्दीली
ना हो। उसके बाद रसद की तफाली मसावत क्या होगी? इसकी तफाली मसावत ये होंगी, क्यू एस इज इक्वल एफ पी, क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन है प्राइस का। रसद की लचक से क्या मुराद है? कीमत की तब्दीली की वजह से मकदार रसद में जो मुतनासब तब्दीली आती है, इसको रसद की लचक कहते हैं। यानी कि जितनी कीमत में तब्दीली हो और उसके रद्दमल के तौर पर जो रसद में तब्दीली कमी या ज़्यादा होती है, उसको रसद की लचक कहते हैं। ज़्यादा लचकदार रसद से क्या मुराद है? अगर एशिया की कीमत में मामूली तब्दीली से इनकी रसद में बहुत बड़ी तब्दीली आए, तो इन अशिया की रसद ज़्यादा लचकदार होती है। मतलब कीमत में थोड़ी तब्दीली, रसद में बहुत ज़्यादा तब्दीली, इसको हम कहते हैं नहीं ज़्यादा लचकदार रसद। कम लचकदार रसद से क्या मुराद है? अगर एशिया की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली से इनकी रसद में मामूली तब्दीली है, तो इन एशिया की रसद कम लचकदार होती है। मतलब कि कीमत काफ़ी डाउन हो गई है, लेकिन रसद में कोई तब्दीली इतनी खास नहीं है, मामूली सी आई है। जैसे जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं ना, बहुत बहुत जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी कीमत बेशक 2-3 लाख कम भी हो जाए, तो मारा बंदा जो उसने खरीदनी नहीं है, कीमत कम हुई है, 2-3 लाख रुपया बड़ा होता है, लेकिन मारा बंदा जो है ना, उसके पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो बेशक वो 10 लाख भी सस्ती हो गए, तो फिर भी नहीं वो खरीद सकेगा, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैर लचकदार रसद से क्या मुराद है? अगर कीमत में तब्दीली के बावजूद रसद में तब्दीली ना आए, तो वो गैर लचकदार रसद कहलाती है। मतलब कीमत तब्दील हो रही है लेकिन रसद तब्दील नहीं हुई, तो वो गैर लचीला रसद आती है। ले ये टोटल 12 सवाल बने, 3 क्वेश्चन मश्की सवालात और 9 आगे से हो गए, 12 सवालात हो गए बस इस चैप्टर के। इन्हीं को याद कीजिए, यही पेपर में आपको इंशाल्लाह आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में।